केमिस्ट्री का पेपर किस तरह लिखे कि हमारी मिस्टेक्स ना हो पाए, कि टॉपर की तरह कैसे लिखें, कैसे हम अपनी मिस्टेक्स को मिनिमाइज करें और स्कोर को मैक्सिमाइज करें। कुछ चीजें होती है जिन पे ध्यान देना होता है, वो कौन सी चीजें हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे। हर एक चीज बताऊंगा कि कौन कौन सी गलती है जो हम करते हैं पर नहीं करनी चाहिए। आपको सब कुछ आता है बट आप ये गलतियां कर रहे हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और अगर आप इन चीजों पर ध्यान देते हो तो भले ही आपको नॉलेज थोड़ी कम है, आप ज्यादा पढ़कर नहीं गए हो, पर अगर आप ये चीजें कर लेते हो तो आपके मार्क्स रिलेटिवली कंपेरेटिवली सिग्निफिकेंटली ज्यादा आएंगे। 5 10 15 मार्क्स ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी अगर आप ये सब चीजें फॉलो करोगे। सो वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स विद अभिनव बत्रा। अगर आप फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो कैसे हम अटेम्प्ट करें केमिस्ट्री का पेपर कि एक टॉपर की तरह लिख पाए। टॉपर का मैं इस तरह से कहूंगा कि जिसके मार्क्स बहुत ज्यादा आ पा रहे हैं, जिसको प्रेजेंटेशन स्किल्स की ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, तो पूरी वीडियो को मैंने कुछ हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं वो बताता हूँ कि एक तो स्ट्रक्चर कैसे करें अपने आंसर्स को, किस तरह हमने लिखना है। दूसरा, कैसे हम टाइम बचा सकते हैं, है ना। टाइम भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा पेपर के टाइम। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग सेक्शंस को हम किस तरह से अटेम्प्ट करें, किस तरह से हम देखें कि अलग अलग चीज़ों में गलतियां ना हो। कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ये मेन मेन पॉइंटर्स हैं जो हम कवर करेंगे। सबसे पहले आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहले सेक्शन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। और एमसीक्यूज में क्या होगा, 16 एमसीक्यूज होंगे जिसमें 4 असर्शन रीजंस होते हैं। तो इसको आप 20 से 25 मिनट्स में आपने कवर करना होगा। शॉर्ट आंसर्स की बात करें तो 10 मार्क्स के होंगे ये, 20 मिनट्स आप इस पे लगाना। शॉर्ट आंसर्स की बात करें, ये यानी 3 मार्क्स वाले, इसके अंदर आप 30 से 40 मिनट्स डिवोट करना है। सेक्शन डी यानी केस बेस्ड में आप 20 से 30 मिनट दे सकते हो। क्यों? क्योंकि थोड़े से चैलेंजिंग भी हो सकते हैं। और लॉन्ग आंसर्स में आप डिवोट करोगे ज़्यादा नहीं, बट 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स आपको इसमें डिवोट करने पड़ेंगे, ज़रूरी है 30 40 मिनट्स। तो लगभग लगभग ना आपको 2 घंटे 40 मिनट्स तक आप अपना पेपर कर लोगे। आपके पास बचेंगे 20 मिनट जिसमें आप पेपर चेक करोगे, और चेकिंग के साथ साथ आप चीटिंग भी करोगे, है ना। सब करते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ आप करोगे। हो सकता है आप कोई रेयर स्टूडेंट में से हो जो चीटिंग ना करे, बट मोस्टली सब करते हैं। तो जो भी करते हैं भाई, लास्ट में करना चांसेस बेटर होते हैं। वरना तो वैसे तो मत करना, खुद पढ़ कर जाओ, बट चीटिंग कभी करो तो लास्ट में करना, शुरू में मत करना भाई, बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये टाइम मैनेजमेंट की बात है। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने नहीं करनी और कौन कौन सी चीज़ें हमने करनी है। उसमें सबसे पहली बात है, हम एमसीक्यूज को डायरेक्ट आंसर करेंगे। हम क्या करते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगता है, तो हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। हम चाहेंगे कि वो जो आंसर है वो 1 वर्ड में लिखा जाए। अब आपके ऊपर है कि आप पेपर कहाँ से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट है जो एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि एमसीक्यू से ना करें, हम करें वो जो ज़्यादा लेंथी है। और लेंथी का मतलब है जो 5 मार्क के क्वेश्चन हैं, जो बड़े क्वेश्चन हैं, वहां से स्टार्ट करें। जब भी पेपर अटेम्प्ट करना, कभी भी ऐसा मत करना कि पहले कर दिया ए सेक्शन के 3 क्वेश्चन कर दिए, फिर बी के 2 कर दिए, फिर सी का 4 5 क्वेश्चन कर दिए, फिर वापस से ए का सेक्शन लगा दिया। नहीं, सेक्शंस ब्रेक नहीं करने आपको, आपको सेक्शन को एक साथ रखना है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी, ई, कोई भी पहले करो, कोई भी बीच में करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेक्शन साथ होना चाहिए ताकि टीचर चेकिंग में भी थोड़ा आसान हो पाए। अगर आप लाइन वाइज करते हो तो सबसे बढ़िया, वेल एंड गुड। अदरवाइज सेक्शन को इकट्ठा रखना। तो एमसीक्यूज में डायरेक्ट आंसर करना है, और कोशिश करना है एमसीक्यू सबसे लास्ट में करो। और मैं जो करता था, मैं क्या करता था, पेपर रीडिंग के टाइम जो हमें स्टार्टिंग के 15 मिनट्स होते थे, मैं उस 15 मिनट्स में ना एमसीक्यूज देखता था। अब काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा पेपर देख लेते हैं। यार पूरा पेपर देखने का ना नुकसान है, वो क्या नुकसान है वो बताता हूँ। सपोज हमें 4 5 क्वेश्चन नहीं आते ना, हमें इतनी टेंशन हो जाएगी यार, इतनी टेंशन हो जाएगी कि हम बाकी क्वेश्चंस पे भी अफेक्ट आ जाएगा। ये मेरे साथ हुआ है कई बार, तो इसीलिए आपको बता पा रहा हूँ। नहीं देखने सारे क्वेश्चंस, बाद में देखना, एमसीक्यूज कर लो। एमसीक्यूज अगर आपने कर लिए 15 मिनट में, आपने 15 16 जितने भी आपके एमसीक्यूज आपने कर लिए, तो आपको वो एडवांटेज मिल गई। तो कोशिश करना कि आप पहले वो कर लो। ठीक है, उसके बाद आता है 2 मार्क 3 मार्क 5 मार्क के क्वेश्चन को किस तरह करना है। क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है, तो अंडरलाइन करो हर इंपॉर्टेंट टर्म को। अंडरलाइन में हमेशा कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अंडरलाइन करना है हर एक इंपॉर्टेंट चीज को। जो भी लगता है इंपॉर्टेंट बात है, कोई खास बात है, उसको अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो। प्रॉपर केमिकल रिएक्शंस लिखनी है, नहीं पूछेंगे तो भी लिखनी है, इवन इफ इट्स नॉट आस्क्ड। ये लाइन स्पेशली ब्रैकेट में लिखे है, बिकॉज हमें ये तब भी करना है जब वो नहीं पूछ रहे। मार्क्स ऐसे ही तो बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है कि उसने पूछा ये रिएक्शन के बारे में बताओ क्या होता है, तो तुमने बस रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ रायमंड डायमंड रिएक्शन है, इसमें ये प्रोडक्ट होता है, मतलब ये रिएक्टेंट्स हैं, मिल के प्रोडक्ट बनाते हैं। तुम साथ में रिएक्शन भी लिख दो यार।
मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे। जहां वो सोच रहा होगा तुम्हें 1 नंबर दूं, हो सकता है वो 3 में से 2, ढाई, 3 पूरे ही दे दे, कुछ भी नहीं पता। तो सबसे पहले ये चीज़ों का ध्यान रखना है, अननेसेसरीली वो ना पूछ रहे हैं तब भी वो चीज़ें बताओ। और अगर रिएक्शंस पूछे हैं तो उनकी एक्सप्लेनेशन करो, नहीं पूछ रही अगर एक्सप्लेनेशन तो भी एक्सप्लेन करो। रिएक्शन लिखी, एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेनेशन दे लिखी है, रिएक्शन दे दो। खुद करो, खुद से ऑटोमेटिकली वो चीज़ करो। उससे क्या होगा कि उसको लगेगा यार इसमें कॉन्फिडेंस है, मैंने नहीं पूछा है फिर भी बता रहे इसको आता है। उसके मन में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी कि इसने यार वो चीज़ करी, इसको नॉलेज है, वो मार्क्स एक्स्ट्रा देने की कोशिश करेगा। वो तुम्हारा पेपर लीनियंट होकर जाएगा, यार ये कर रहा है, यार ये बढ़िया कर रहा है, इसको मार्क्स दे देता हूँ। मैकेनिज्म अगर कोई लिख रहे हो, रिएक्शन मैकेनिज्म लिख रहे हो, तो उसको स्टेप वाइज लिखना, क्यों बोर्ड एग्जाम में स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं। स्टेप वाइज का मतलब है, सपोज आपने 5 स्टेप का है, 1, 2, 3, 4, 5, अगर इसका अगर 3 मार्क में पूछा तो हो सकता है इसका 0.5 पीछे से लोटेड, इसको 0.5, ये एक, 0.5 और ये 0.5, ये ना मार्क्स होते हैं। हर स्टेप का मार्क होता है। सपोज आपने, मैं कहूँ अगर आपने ये वाला स्टेप नहीं लिखा, ठीक है, अगर आपने ये वाला स्टेप मिस कर दिया तो आपको इसमें कितने मिलेंगे, 2 मार्क। इवन दो इनसे इनसे और इनसे आपका पूरा जो स्टेटमेंट बन रहा है, पूरा उसका जो सोल्यूशन बन रहा है वो इनफ है, फाइन है, बट स्टिल क्योंकि उसके आंसर में आपने वो नहीं लिखा, वो स्टेप नहीं लिखा, तो आपका वो डिडक्ट होगा। तो स्टेप वाइज मार्किंग करनी है आपने अपने हर क्वेश्चन में। फाइनल आंसर जब भी आता है, न्यूमेरिकल्स में आता है, डेरिवेशंस में आता है, कोई चीज प्रूव कर रहे हो जिसमें आता है, तो फाइनल आंसर को बॉक्स बना के लिखना है इस तरह से। बॉक्स बनाने से क्या होगा, उसको लगेगा हाँ हाईलाइट करा है, उसका ध्यान जाएगा, वो हो सकता है बाकी चीज पढ़े ही ना, सिर्फ आंसर देखे। इनऑर्गेनिक की बात करें अगर, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है नेम्स के साथ साथ। हम क्या करते हैं, कई बार सिर्फ नेम लिख के छोड़ देते हैं, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी लिखो। एडिशनल चीजें करनी है तुमने, खुद से एफर्ट डालने हैं, ताकि उसको लगे हाँ यार ये खुद से लिख रहा है। प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ा दिया अपने पेपर की। कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, उसकी यूनिट्स मेंशन करो। मेंशन करो कि वो मोल में है, एटमॉस्फेरिक यूनिट में है, ठीक है, एएमयू जो भी आप लगाते हो, यू, सब कुछ मेंशन करना है आपने, ठीक है, हर एक चीज मेंशन करोगे। स्टेप वाइज करना है, कोई भी क्वेश्चन उसको स्टेप वाइज अटेम्प्ट करना है हर क्वेश्चन को, और पॉइंट बना बना के लिखना है। हम क्या करते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ नहीं बनाना भाई, सबसे बड़ी गलती है जो आप कर सकते हो इसमें, वो है पैरा लिखना। पैरे नहीं लिखने, पॉइंट वाइज लिखो। उससे क्या होगा, कई बार क्या होता है पैराग्राफ लिखते हो ना तो सिर्फ और सिर्फ ना 1.5 लाइन कवर होती है, बट अगर आप उसको पॉइंट में बना दो तो 1, 2, 3 लाइन कवर कर सकते हो। उसको देखा हाँ यार इसने पॉइंट बनाए, इंप्रेशन बढ़िया बड़ा, मार्क्स मिल जाएंगे 3 में से 3। ये चीज होती है। जब भी कैटलिस्ट वाली कोई चीज आती है ना, रिएक्शंस आ गई, उसके अंदर कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट होता है, रिएक्शन कंडीशन होते हैं, टेम्परेचर होता है, जैसे कि बोल दिया जाए कि हीट है, हीट दी गई कितनी, उसको हीट करा गया 473 डिग्री सेल्सियस पर सपोज। तो हम क्या करते हैं, हमने लिख दिया रिएक्टेंट, रिएक्टेंट 1, रिएक्टेंट 2, हम उसका प्रोडक्ट लिख दिया। हम क्या करते हैं, कई बार यहाँ भूल जाते हैं कि निकल यूज करा, पैलेडियम यूज करा, जो भी हम यूज कर रहे हैं, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, हम कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं हमने वो नहीं लिखा। हमने लिखा नहीं कि वो 373 डिग्री पर हमने हीट करा, तो इनसे ना आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना कि लिखने ही लिखने। कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ना ऐसे घुमा देते हैं, हम ना इंग्लिश लिख नहीं पा रहे होते, हम ना ऐसे ऐसे वो बात को घुमाए जाएंगे घुमाए जाएंगे घुमाए जाएंगे, उसका ना मीनिंग नहीं निकलेगा। तो ओवर एक्सप्लेन नहीं करना, हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। ओवर एक्सप्लेन नहीं करना, टू द पॉइंट लिखना। अगर ओवर एक्सप्लेन की बात करूँ तो मैं कहूँगा अगर आंसर 4 पॉइंट का है तो तुम 4-5 पॉइंट से लिखो, तुम 6-7 पे मत जाओ। बहुत ज़्यादा लिखने से भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है, पर वो तब पड़ता है जब ज़्यादातर आप ना गलत लिख दो। अगर मीनिंगफुल कंटेंट आपका छोटा है तो छोटे में लिखो, ठीक है। हर रिएक्शन को बैलेंस करो, आप भूल जाते हैं बेसिक रिएक्शन है, बेसिक रिएक्शन में हम गलत कर देते हैं कई बार। क्लास 10th लेवल की भी अगर रिएक्शन है और हम क्या करते हैं उसको बैलेंस ही नहीं करते। बहुत सिंपल चीज होती है, बैलेंस करो भाई, क्योंकि टीचर देखो इतने साल से पढ़ा रहा है, वो पेपर से जब आंसर शीट होती है ना उससे चेक करता है, मैच कर रहा है, हाँ इसने लिखा है, उसका ध्यान जाएगा अरे तो 2 NaOH था और इसने NaOH लिखा है, तू गलत कर दिया, वो रिएक्शन काट देगा तुम्हारी। उसके बाप का थोड़ी कुछ जा रहा है यार, किसी के बाप का कुछ नहीं जा रहा, कहेगा नहीं लिखा मार्क्स काट देता हूँ। तो भाई ये सब चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हुए, हाइब्रिडाइजेशन की डायग्राम बनाते हुए बहुत ध्यान से, एक तो पेंसिल यूज़ करना, पेन यूज़ ना करना भाई, और नीट एंड क्लीन बना, जितना साफ तुम्हारा डायग्राम, अगर उसके अंदर छोटी छोटी मिस्टेक का चांस भी है ना, कहीं पता नहीं लगेंगी। अगर आप कटिंग कर दोगे, टेढ़ा मेढ़ा बना दोगे, पेन से बना दिया, इंक फैल चुकी है, कोई नीट एंड क्लीन नहीं है, वो वहां पर मिस्टेक्स फाइंड करेगा। आपने एक हाइड्रोजन ग्रुप कम लगा दिया ना, हाइड्रोजन आटम 2 कम लगा दिए, कोई और ग्रुप लगाया, एल्डिहाइड की जगह कीटोन लगा दिया। वैसे तो ये चीजें पता लग जाती हैं, ठीक है, मैं नहीं कह रहा पता नहीं लगी, पता लगेंगी डेफिनेटली, बट एक आधा छोटा कोई आइटम है आपने मिस कर दिया, बट आपका सब कुछ इतना प्यारा लग रहा है देख के, मेंशन कर रखा है सब कुछ क्या क्या है, वो इग्नोर करके मार्क्स दे देगा, उसको पता भी नहीं लगेगा।
हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। हम कई बार क्या करते हैं, तुम एक सैंपल बताता हूँ, जैसे कि बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं यानी 12th तक के, और तुम भी उसी में आते हो फिलहाल। तो क्या होता है कि सपोज हमारा ये 3 लाइन है, ठीक है, जिसके अंदर अपने आंसर लिखना है, हम यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना है, ठीक है, और तुम्हें नहीं आता। अब अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम क्या करोगे, तुम 3 लाइन की जगह तुम कैसे लिखोगे पता है, तुम यहाँ पर थोड़ा सा लिखोगे सोच सोच के, यहाँ कहीं कहीं जैसे तैसे करके तुम यहाँ तक कर दोगे, और बहुत ज़्यादा ना बैड हैंड राइटिंग में लिख दोगे वो चीज़, ठीक है, ये तुम करोगे। अब टीचर क्या देखेगा, जो एग्जामिनर है, यार इस तो बड़ा आंसर था, इसने 1 लाइन में छोड़ दिया, 1 लाइन में छोड़ दिया, वो पढ़ेगा, वो कहेगा गलत है। तो तुम क्या करो उसके लिए ना, अपने एक प्रॉपर फ्लो में 3 लाइन ही भरो, 4 लाइन भर दो, अपनी लाइन वगैरह जो भी है भर दो, ऐसा लगे हाँ इसको आता है, इसने लिखा हुआ। अरे यार उसको सिर्फ वो इतने सारे पेपर्स चेक कर रहा है वो दिन में, वो भूल जाएगा एक टाइम के बाद कि क्या आंसर होने वाला है, उसके माइंड से स्किप हो जाएगा अगर तुमने अच्छा अच्छा लिख रखा है। हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को अगर हमें नहीं आता हम छोटा सा छोड़ देते हैं, तो छोटा सा नहीं, हमने उसको पूरा लिखना है, पूरा लिखोगे, जब पूरा कर दोगे उसको लगे हाँ चलो यार इसने 4 लाइन लिख दी इसकी, तो मैं एटलीस्ट 2 में से 1 मार्क तो डेफिनेटली दूंगा, 3 में से इसको 2 मार्क्स तो दूंगा, चाहे आपकी सेंस ना बन रही हो। नीट एंड क्लीन और प्रेजेंटेबल वे में। तो देखो ये कुछ चीज़ें हैं जो केमिस्ट्री के पेपर में ना हमें ध्यान रखनी होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो फॉलो करनी होती हैं। मैं नहीं कहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है, बट मेजोरिटी आपको फॉलो करो, और इनके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। जो आप पेपर जब अटैम्प्ट करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें माइंड में स्ट्राइक करती हैं, यार मुझे इस तरह करना है, इस तरह करना है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो सबको करनी चाहिए, ठीक है। ये जो मेन मेन थी जो मैंने एनलिस्ट कर दी, बता दी, कि आपको कुछ याद आता है कि कोई और चीज़ भी हम कर सकते हैं, तो उसको कमेंट करके बताना कि हाँ यार इन चीज़ों का भी हम ध्यान दे सकते हैं। मे भी कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो और आपके माइंड में वो चीज़ हो कि हाँ यार हम ये भी कर सकते हैं, तो उसका बताना। पर देखो हम पेपर अटैम्प्ट की बात तभी कर सकते हैं जब हमारा सिलेबस अच्छे से कवर हो। तो मेन बात है कि पढ़ लेना, पढ़ लोगे तो एक बार तुम्हें पता है ना क्या लिखना है, प्रेजेंटेशन स्किल्स तो बढ़ा दोगे, कोई चीज़ गलतियां गलतियां रुक जाएंगी, पर तुम्हें बेस आना चाहिए, तो उस बेस के लिए बहुत अच्छे से पढ़ लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। एग्जाम से पहले ही देख रहे होगे।